नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए रोज़ की तरह हम फिर से हाजिर हैं कुछ किचन के ऐसे हैक्स लेकर के, जिससे कि हम अपने कठिन से कठिन काम को चुटकियों में कर सकते हैं और अपने समय पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं, तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, तो प्लीज़ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और बहुत ध्यान से देखना। एक डब्बे से हम पूरे घर का काम कैसे करेंगे। सिर्फ एक डब्बे के ढक्कन से पूरे घर का काम हम चुटकियों में करने वाले हैं। कठिन से कठिन काम हमारे चुटकियों में हो जाएंगे। तो चलिए, पहली टिप्स क्या होती है, जैसे कि हमारी नेल पॉलिश होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं और फिर नई लाते हैं तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक भगोने में पानी चढ़ा देंगे, हल्का गुनगुना हो जाएगा पानी, उसी के अंदर ये सारी जितनी हमारी नेल पॉलिश की शीशियाँ हैं जो सूखी हुई हैं, उनको हम इस तरह से इसमें डिप करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, बस सिर्फ थोड़े गुनगुने पानी में। फिर उसके बाद में पानी को उतार करके ठंडा होने देंगे और इसको इसी में रख देंगे, रखी रहने देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया हमारी नेल पॉलिश नए की जैसी हो गई हैं। और इसी तरह आप, है ना, कमाल की टिप्स कि पैसे हमारे बचेंगे। अगर हमें ये ख़राब हो जाएगी तो नई लानी पड़ेगी। तो ये देखिए, अब हम दिखाते हैं आपको लगा करके, ये सूखी हुई थी और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी नेल पॉलिश हो गई है। तो इससे हम दूसरी वाली भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप पैसे, ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि इस तरह से नेल पॉलिश ज़्यादा तो लगाते नहीं हैं, लगाते हैं तो कहीं थोड़ी बहुत लगाए और सूख गई तो उसको हम फेंकना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप उसको फिर से सही कर सकते हैं और इस तरह से अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। तो चलिए, अगली टिप्स हमारी क्या है, डब्बे को लेकर के, कि मैंने आपसे कहा कि डब्बे के ढक्कन से हम पूरे घर का काम करेंगे। तो दूसरी टिप्स हमारी है, जैसे ये बिंदी का पैकेट होता है, इसको हम क्या करते हैं, बिंदी ख़त्म होने के बाद में इसको हम फेंक ही देते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, तो आप लोग देखते रहिए और बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ही काम की है। तो जैसे क्या होता है, छोटे छोटे हमारे कार्ड्स होते हैं, जैसे पिन कार्ड हुआ और आधार कार्ड हुआ, ये सब जो कार्ड होते हैं, इनको हम ऐसे अगर पर्स में डाल लेते हैं तो ये बिखरे रहते हैं और कहीं ना कहीं गुम होने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर हम सहेज के एक साथ में रख देंगे और फिर इसको हम कहीं भी बारिश हो या बारिश में कहीं जाना हो, तो इस तरह से पॉलीथीन ले लीजिए, जो बंद वाली पॉलीथीन होती है, इसके अंदर इसको हम डब्बे को रख देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो है समय बचेगा। समय इसलिए बचेगा, अगर खो जाएंगे तो हम इधर उधर खोजेंगे, और नहीं तो अगर इस तरह से रखेंगे तो बिंदी का रैपर अगर दिख जाए तो उसको हम उठा करके अपनी पर्स के अंदर इस तरह से रख करके कहीं भी ले जाएंगे, तो हमारे ये कागज़ भीगेंगे नहीं, क्योंकि भीग जाते हैं तो फिर इनको बनवाना कठिन होता है और पैसे भी हमारे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको सहेज के रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए, अगली टिप्स हमारी क्या है, इस तरह के डब्बे हमारे घर में बहुत सारे पड़े होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, या तो हम फेंक देते हैं और या तो हम कबाड़ी को दे देते हैं। तो इससे हम आज पूरे घर का काम करने वाले हैं, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो इसका हमें डब्बा नहीं चाहिए, सिर्फ ढक्कन चाहिए। तो ढक्कन को इस तरह से ले लीजिए और ढक्कन को लेने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, कैंची या सीजर की सहायता से, कैंची या चाकू किसी चीज़ की सहायता से इसमें हम 2 छेद कर लेंगे बराबर बराबर, थोड़ी सी दूरी पे। तो देखिए, ये हमने 2 छेद कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर इस पे नहीं करना है, छोटे छोटे छेद करने हैं। उसके बाद में आप इस तरह की पाइप के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसका ले लीजिए थोड़ा सा, 1-2 अंगुल का टुकड़ा, और उसको इस तरह से लेने के बाद में इसमें हम 2 छेद इसमें भी कर लेंगे। तो मैंने सीजर को ही गर्म कर दिया है, इससे हमने देखिए 2 छेद कर दिए हैं इसमें। और चाहे तो बोतल का जो ऊपर का पार्ट होता है ढक्कन, उसको ले लीजिए, वो भी इसमें काम करेगा। तो इस तरह से छेद करने के बाद में आगे हम क्या करेंगे, देखते रहिए। ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही कारगर है और ये बहुत ही काम करता है टिप्स हमारी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अब इसके बाद इसमें हमें क्या चाहिए, जैसे कि कोई भी पतला मुलायम वाला तार ले लीजिए इस तरह से। अब इसके अंदर इसको हम दोनों साइड में डाल देंगे। दोनों होल में डालने के बाद में इसको इस तरह से, इसको देखिए हम मोड़ देंगे तार को, और मोड़ने के बाद में इसको हम बराबर बराबर करके मोड़ेंगे। अगर बड़ा लगे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा तार नहीं चाहिए हमें, छोटा सा तार चाहिए। तो इस तरह से अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो होल बनाए हैं उसमें हम इसको डाल देंगे। दोनों होल में इसमें अलग अलग करके डाल देंगे इस तरह से। देखिए, हम दोनों डालने के बाद में इसके हम पीछे का सिरा जो होता है उसको हम मोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको हम मोड़ देंगे। मोड़ने से क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे इस ढक्कन से क्या करेंगी, तो आप लोग देखते रहिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करके और इसको हम घुमा देंगे और उसके बाद इसको हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद में अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर तार बड़ा लगे तो मैंने पहले भी कहा तो इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह इसको हम
अब ये देखिए ये जो है ढक्कन ये घूमता रहेगा, तो इससे हमारा काम करने में बहुत आसानी होगी और हमारा फटाफट काम, जो घंटों के काम होते हैं वो 2 मिनट में हमारे सारे काम निपट जाएंगे और हमारा समय बहुत बचने वाला है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सही कर दिया। अब आगे इसमें हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, कोई भी लकड़ी ले लीजिए, जैसे कि वाइपर का डंडा हुआ या तो कोई भी हो। तो इसके लिए हमें चाहिए जैसे पुरानी कोई भी चड्ढी होती है या कोई भी कपड़ा हो, जैसा भी आपके पास कपड़ा हो, पोछे का कपड़ा हो वो ले सकते हैं। तो ये मेरे पास फटी हुई पुरानी एक हाफ चड्ढा पड़ा है, इसको मैंने इस तरह से 4-5 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब चलिए आगे इसको हम क्या करेंगे, जो ये ढक्कन लिया है इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद में हम आगे आपको देखते रहिए, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको रख दिया है। अब इसको बराबर में रखना है, बिल्कुल डब्बे के ढक्कन के बराबर में रखना है। और उसके बाद में इसे हमें चाहिए एक रबड़, हाँ जैसे मोटी वाली हो या पतली वाली, कोई भी रबड़ बांध लीजिए या तो कोई कपड़े से आप इसको बांध सकते हैं। तो ये जो रबड़ होती है इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। छोटी सी रबड़ होती है लेकिन ये बहुत ही यूज की होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया और एक साइड में हम दूसरी रबड़ लगा देंगे। तो आपके पास जो भी रबड़ हो वो इस तरह से रबड़ बैंड लगा करके और इसको तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इससे हम सारे काम कितनी आसानी से कर सकते हैं, आपको अभी दिखाते हैं कि ये बहुत ही काम का है। देखते रहिए आप लोग। तो ये देखिए ये चारों तरफ मूवमेंट करता है, इससे हमारा जो है काम बहुत ही ईजी होने वाला है। तो मेरे पास यह वाइपर का डंडा पड़ा है, तो इसको हम इस तरह से इसमें फिक्स कर देंगे। जो ये पाइप का टुकड़ा है इसी के अंदर इसको डाल करके अच्छे से तार को थोड़ा सा हल्का सा घुमा लेंगे और घुमाने के बाद में इसको हम इसी के अंदर फिक्स कर देते हैं, क्योंकि तार जब थोड़ा सा खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, अपने आप ही इसको पकड़ लेगा, तो ये हिलेगा नहीं। उसके बाद हम अपने सारे काम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया हमारा बन करके तैयार हो गया। तो चलिए अब हम दिखाते हैं, जैसे किचन की हमारी सेल्फ होती है ऊपर वाला जो अलमारी के ऊपर, तो इसमें जाले वाले लग जाते हैं। तो ऐसे हम कपड़े से साफ़ करते हैं तो हाथ से पाते नहीं हैं, ऊंचा होता है। तो इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी गंदगी, देखिए आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, जितनी भी डस्ट जमी होगी वो तुरंत छूट जाएगी, जैसे दीवारों पे होता है। बराबर तो हम नहीं साफ़ कर पाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक आध बार इसको ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको हर तरफ मूवमेंट करेगा, तो इससे आप अलमारी के ऊपर कहीं भी अगर जाला लगा है या कोई गंदगी जमी है उसको आप तुरंत साफ़ कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा घर आप क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप डंडा बड़ा लेंगे तो पूरा ऊपर तक आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विंडो भी साफ़ कर सकते हैं, अलमारी भी साफ़ कर सकते हैं। जो भी जहाँ भी आपको लगे कि डस्ट लगी है उसको इस तरह से साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कितनी ढेर सारी इसमें डस्ट जमी थी और तुरंत हमारी सारी ये, अगर चाहें तो गीला करके भी आप देख सकते हैं कितना गंदगी निकली है। इस तरह से आप किचन की जो विंडो होती है उस पर क्या होता है, धूल जमती रहती है, उसको भी आप डेली की डेली इस तरह से इसको झाड़ते रहेंगे तो हमारी जो जाली है वो गंदी नहीं होगी, साफ़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरह की आप लोगों के साथ में छोटी छोटी टिप्स लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।